भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौता, क्या होगा नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौता की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। बाहर से देखने पर यह डील भारत के कई सेक्टरों के लिए फायदेमंद लगती है, लेकिन गहराई में जानने पर कई और चीजें सामने आती है। बीते 2 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि भारत और अमेरिका एक ऐसे व्यापार समझौता पर सहमत हुए हैं जिसके तहत भारतीय वस्तुओं पर लगे प्रभावी टैरिफ को 50% के घटाकर 18% कर दिया गया है। साथ ही ट्रंप ने भारत से भी एक सच्चे दोस्त की तरह ऐसे ही करने की उम्मीद जताते हुए कहा कि भारत भी अमेरिका सामानों पर लगाए गए टैरिफों को घटाकर उन्हें जीरो करने की दिशा में आगे बढ़े। अब क्या है ये पूरा डील, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, ऐसे में तो अमेरिका की 5 उंगलियां घी में हो जाएगी। देखिए, अब ट्रंप कैसे कह रहे हैं कि हमने 50 से 18 कर दिया और भारत जीरो कर देगा। मतलब आप 50 टैरिफ कर दिए, 50% और उसको 18 कर दिए, तो बहुत पिठ थपथपा रहे हैं खुद और कह रहे हैं कि भारत से उम्मीद करते हैं कि बदले में जीरो कर देगा। वाह भाई, आप 18% लीजिएगा, भारत जीरो कर देगा, तो भारत का जनाजा उठ जाएगा। इसी व्यापार समझौते का हवाला देते हुए अमेरिका ने कहा है कि भारत अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से तेल खरीदना बंद करके वेनेजुला से तेल खरीदेगा। ट्रंप प्रशासन ने तर्क दिया है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा तो रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और यूक्रेन युद्ध को रोकना आसान हो जाएगा। लेकिन भारत को टैरिफ में मिलने वाली रियायत मुफ्त नहीं है, ये समझना होगा। इसके पीछे अमेरिका का स्वार्थ है और वह भारत को न केवल रूस से दूर करके अपने पाले में लाना चाहता है, बल्कि वेनेजुला से निकलने वाला तेल बेचकर मोटा मुनाफा भी वो कमाना चाहता है। सर, तो वेनेजुला से तेल खरीदने के फायदे और नुकसान क्या हैं? देखिए, अमेरिका ने सुझाव दिया है कि भारत रूसी तेल की जगह वेनेजुला से तेल खरीदे। सुनने में तो यह एक सीधा समाधान लगता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर इसमें कई बड़ी बाधाएं हैं। सबसे पहली चुनौती लॉजिस्टिक की है। रूस से तेल भारत पहुंचाने में औसतन 36 दिन लगते हैं, जबकि अमेरिका या वेनेजुला से तेल लाने में लगभग 54 दिन का समय लगता है। दूरी बढ़ने का सीधा असर लागत पर आएगा। अनुमान है कि वेनेजुला से तेल मंगाने पर भारत को प्रति बैरल करीब 2 अरब अतिरिक्त डॉलर खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा क्षमता में भी बड़ा अंतर है। रूस से भारत रोजाना लगभग 16 लाख बैरल तेल खरीदता है, जबकि वेनेजुला का कुल उत्पादन ही मुश्किल से 9-10 लाख बैरल प्रतिदिन है। तो शॉर्टेज भी होगा, जितना माल चाहिए भारत को मिल भी नहीं पाएगा। सर, तो ऐसे में क्या वेनेजुला अकेले दम पर रूसी आपूर्तियों की भरपाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसका उत्पादन ही 9 से 10 लाख बैरल है और भारत को 16 चाहिए, तो संभव ही नहीं है। वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन इसका वास्तविक उत्पादन बहुत कम है। हाल के समय में लगभग 10 लाख बैरल प्रतिदिन या उससे भी कम उत्पादन है। तो भले ही वेनेजुला का उत्पादन अमेरिका प्रतिबंधों और निवेश की कमी से उभर जाए, फिर भी निकट भविष्य में ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखता कि वो अकेले रूस से मिलने वाले तेल की मात्रा की बराबरी कर सके। अगर भारत पूरी तरह से रूसी तेल को नकारता है तो सरकारी कंपनियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जबकि प्राइवेट कंपनियां वेनेजुला रूट से मुनाफा कमाती रहेंगी। ऐसी स्थिति में आर्थिक बोझ वापस सरकार पर आ सकता है। ऐसे में सरकार को सरकारी कंपनियों को पारदर्शी तरीके से मुआवजा देना पड़ेगा। इसे अपने खातों में सब्सिडी के रूप में दिखाना होगा। जोखिम साफ है, क्योंकि इस असमानता से राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। यह मामला राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है, क्योंकि इससे जनता में नाराजगी हो सकती है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है इस समझौते को लेकर। सर, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां इस समझौते का लगातार विरोध भी कर रही हैं। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ कम करने के पीछे एक बड़ा कारण यूरोपियन यूनियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। जैसे ही एग्रीमेंट हुआ, ट्रंप के कान खड़े हो गए। इस समझौते के तहत लगभग 99% भारतीय उत्पादों पर अब यूरोप में कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिकी कंपनियों को भारत और यूरोप दोनों बाजारों में कड़ी टक्कर मिल सकती है। अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग, खास तौर पर मशीनरी और कृषि उत्पादकों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। यूरोपीय मशीनरी अगर भारत में 20 से 30% सस्ती मिलेगी तो अमेरिकी सामान कौन खरीदेगा महंगा। इसी डर ने ट्रंप को मजबूर किया भारत के साथ ये समझौता करने के लिए, व्यापार समझौता, ताकि अमेरिकी कंपनियों का मार्केट शेयर बचा रहे, भारत में उनका कारोबार घटे नहीं। सर, तो इस समझौते से भारत को केवल आर्थिक खतरा नहीं बल्कि भू राजनैतिक भी है।
बिल्कुल, अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो मौके का फायदा उठाते हुए चीन रूस का सबसे बड़ा ग्राहक बन जाएगा। इसका परिणाम ये होगा कि रूस की चीन पर निर्भरता बढ़ जाएगी। रूस और चीन का गठजोड़ भारत के सुरक्षा हितों के लिए खतरनाक है। भारत हमेशा से चाहता है कि रूस एक स्वतंत्र शक्ति बना रहे, न कि चीन का जूनियर पार्टनर। अगर भारत अमेरिका के दबाव में आकर रूस को छोड़ता है तो वह अपने पड़ोसी चीन को और ज्यादा ताकतवर बना देगा। भारत और रूस के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार होता है। भारत ने तेल के बदले रूस को रुपए में जो भुगतान किया है, उससे रूस के पास भारतीय रुपए का एक बड़ा फंड जमा हो गया है। समझौते के मुताबिक रूस इस पैसे को भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करने वाला है। अगर भारत तेल खरीदना बंद करता है तो पूरा तंत्र ध्वस्त हो सकता है। रूस के पास जमा अरबों रुपया न तो रूस इस्तेमाल कर पाएगा और न ही भारत को निवेश के रूप में वापस मिल पाएगा। भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक नुकसान साबित हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये समझौता भारत के हक में है। और भारत के किसानों का विरोध भी सरकार को झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल, किसान संगठन तो इस व्यापार समझौते का विरोध कर ही रहे हैं। और समझौते के तहत भारत ने अमेरिका से आयात होने वाले सेव, अखरोट, बादाम, दालों पर से वो टैरिफ जो होता है, अतिरिक्त टैरिफ हटा दिया गया है। और अब चलाएंगे अगर बढ़ाएंगे। क्या कर रहे हो यार? अमेरिका रुको, नीचे लाओ, तुम कहाँ खो जाते हो? हाँ चल रुको, देख लेना एडिट में। समझौते के तहत भारत ने अमेरिका से आयात होने वाले सेव, अखरोट, बादाम और दालों पर से अतिरिक्त टैरिफ हटा दिया है, जो 2019 में लगाया गया था। किसानों को डर है कि अमेरिका अपनी डेयरी इंडस्ट्रीज जैसे दूध, पनीर और जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के लिए भी भारत के दरवाजे खुलवाना चाहता है। अमेरिका लंबे समय से भारत पर दबाव बना रहा है कि वह अमेरिकी फ्रोजन चिकन, लेग्स और डेयरी उत्पादों को भारतीय बाजार में बेचने की अनुमति दे। भारतीय किसान जो ज्यादातर छोटे और सीमांत हैं, अमेरिका की विशालकाय कारपोरेट खेती का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? उन्हें डर है कि उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। जहां तक खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका का सवाल है, भारत में कोई भी सरकार इन्हें खतरे में डालने की जोखिम नहीं उठा सकती। जब सरकार ने 2020 में एक बिल के जरिए कृषि सुधार लाने की कोशिश की थी तो क्या हुआ था? 2021 में किसानों ने विरोध किया था, पूरा बवाल किया था और सरकार को झुकना पड़ा, अपना फैसले को वापस लेना पड़ा था। तो मुझे लगता है कि इस सरकार ने अंतरिम समझौते पर बातचीत करते समय इन दोनों बातों को ध्यान में रखा होगा, और नहीं रखा है तो उसे आगे ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इस समझौते से भारत के किसानों को नुकसान न हो जाए। और हमारा देश क्या है, 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। तो 80% लोगों का आजीविका का आधार भी कृषि है। उस क्षेत्र में अगर अमेरिका को एंट्री मिलेगी तो हमारे किसान तो मर जाएंगे। अब गेहूं और चावल 10-20 रुपया किलो बिकने लगेगा तब क्या होगा? अभी तो 50 रुपया किलो बिक रहा है, तब तो किसानों का घाटा कम नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। तो सुना आपने। तो अब इस पूरे समझौते को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।